नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आज हम लोग जो होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ है उसका पार्ट सेकेंड सिम्टम्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कि मैंने पहले जो पार्ट था होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ में उसमें बताया था कि होम्योपैथी मेट्रियोमेटिक आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो तो सिम्टम्स आपको पढ़ना है। सिम्टम्स आप कैसे पढ़ेंगे मेट्रियोमेटिका में और कौन से बुक कौन से सिम्टम्स के ऊपर बेसिस पे लिखा गया है और कौन सा बुक हम लोगों को सिलेक्ट करना है, ऐसे अब हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि व्हाट इज सिम्टम्स। जो भी हम लोगों ने BHMS या MD में पढ़ा है और जो भी हम लोगों ने सीखा है कि एकदम प्लेन भाषा में हम लोग सिम्टम्स का डेफिनेशन करें तो सिम्टम्स आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द पेशेंट्स, दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स। एंड साइंस हम लोग होम्योपैथी फिलोसफी में साइंस बोला जाता है जो भी विजिबली पेशेंट मैनिफेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे एक तिल है, दैट इज साइन। और सिम्टम्स क्या है? ये तिल में मुझको इचिंग हो रहा है। ये पेशेंट इचिंग जो हो रहा है वो विजिबली आप देख नहीं सकते, पेशेंट आपको बोल रहा है कि मुझको इचिंग हो रहा है, दैट इज सिम्टम्स। तो जो भी पेशेंट्स आपको बोल सकेगा और आप पेशेंट्स के जो फैमिली है या अटेंडेंट्स है उनसे आप सुन सकेंगे, दैट ऑल आर द सिम्टम्स। जो भी विजिबली आपको दिख सकेगा पेशेंट में कि उसका एक स्किन इरप्शन है, रेडिश है, इचिंग, कुछ उसमें ऊजिंग है ऑफ द फ्लूइड है, जो स्किन कलर है, हेयर कलर है, जो भी कॉम्प्लेक्शन है, ओबेसिटी है या नहीं है, तो ये सब आर साइंस एंड ऑल साइंस आर ऑल्सो सिम्टम्स। तो ये गया सिम्टम्स के बेसिक जो है उसके बारे में। इसके बाद आइए देखते हैं कि हम लोग होम्योपैथी में कैसे करके सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करते हैं। सिम्टम्स का डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन एक एक टाइम में, जब हैनीमैन थे, जब केंट आए, जो बोगार बोनिंग हुसैन आए और जो भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बोगार आए, डॉक्टर बोनिंग हुसैन आए, उसके बाद केंटियन जो सिम्टम्स का जो डॉक्टर जेम्स टेलर केंट जो है अमेरिका के, उनका जो होम्योपैथी में सिम्टम्स का जनरल पार्टिकुलर बोल के डिवीज़न है, ये बहुत सारा डिविशंस है। उसको हम लोग इतना जटिल में पहले ही मत जाना नहीं है। हम लोगों को क्लिनिकल मेट्रियोमेटिका पढ़ना है, सीखना है हाउ टू डील्स विद पेशेंट। तो सबसे पहले जो काम का चीज़ है आपको समझ लेना चाहिए कि दैट इज कॉमन सिम्टम एंड अनकॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज, अनकॉमन सिम्टम ऑफ द पेशेंट, नॉट अनकॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज। डिजीज का जो सिम्टम है, पेशेंट सफरिंग कर रहा है जो भी डिजीज से, उसका जो स्टेट है, जैसे टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का लाल होना, टॉन्सिल में दर्द होना, गले में दर्द होना, डिग्लूटेशन या स्वैलोइंग के डकार लेने के बाद, घोट लेने के बाद टाइम में गले में दर्द होना, और उसके साथ बुखार आना, उसके साथ थोड़ा सा किसी को उल्टी आ सकती है, किसी को खांसी हो सकती है, किसी का नाक बंद रहता है। दीज आर द ऑल कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड कॉमन सिम्टम ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, अगर पेशेंट में रहे तब। इसके साथ आपको देखना है अनकॉमन सिम्टम ऑफ द पेशेंट। डिजीज का आपको अनकॉमन सिम्टम नहीं देखना है, पेशेंट का आपको अनकॉमन सिम्टम देखना है। पेशेंट में जो भी सिम्टम्स मैंने टॉन्सिलाइटिस के केस में बताया, उसमें अनकॉमन पेशेंट में आपको क्या पता चला? पेशेंट बोल रहा है जब भी शाम होता है तब मेरा गले का दर्द बढ़ जाता है, सारा दिन मेरा गले का दर्द उतना रहता नहीं है। जब मैं ओपन एयर में जाता हूँ, ओपन एयर में मैं जब जाता हूँ खुली हवा में, तब मुझको अच्छा लगता है। घर में रहने से गले का दर्द ज़्यादा आपका प्रॉब्लम होता है। मेरा नाक थोड़ा थोड़ा बंद रहता है सारा दिन, लेकिन रात में जब मैं सोता हूँ तब मेरा नाक ज़्यादा बंद रहता है। मुझको पानी का प्यास उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस जब से हुआ है गला मुंह सूख जा रहा है, लेकिन पानी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आपने पूछा कि आपका थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा है? हाँ हो रहा है। थोड़ा कफ निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? थोड़ा सा पीला पीला निकल रहा है। तो जो भी सिम्टम्स ये यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया, पेशेंट बोला, दीज आर ऑल अनकॉमन सिम्टम। हर किसी का टॉन्सिलाइटिस होने पर नहीं होगा। गले में दर्द, बुखार, सर्दी खांसी सबका होगा, लेकिन शाम को हर किसी का नहीं बढ़ेगा। नाक बंद रात को ही हर किसी का नहीं बढ़ेगा। पानी का प्यास कम मैक्सिमम का नहीं होगा, मैक्सिमम का ज़्यादा होगा। ठंडा गर्म क्या खाने में अच्छा लग रहा है ये भी पूछना चाहिए। ये भी एक एक अब पेशेंट का एक एक होता है। दीज आर ऑल अनकॉमन सिम्टम्स। हम लोगों का होम्योपैथी में इस अनकॉमन सिम्टम्स के ऊपर ही
आपका मेडिसिन सिलेक्शन डिपेंड करेगा। जो भी मैंने अभी सिम्टम्स बताया, ये गेस कीजिए किसका है, ये है पाल्सेटिला का। तो टॉन्सिलाइटिस में भी हम लोग पाल्सेटिला दे सकते हैं। तो कभी कभी ये चैलेंजिंग हम लोगों के लिए हो जाता है कि हम लोग जब पेशेंट को टैकल करते हैं तो अनकॉमन सिम्टम्स हम लोगों के पास नहीं होता है। तो अनकॉमन सिम्टम्स को आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको जो भी कॉम्प्लेन पेशेंट लेकर आया टॉन्सिलाइटिस, इसको आपको कंप्लीट सिम्टम्स में कन्वर्ट करना है, जो बोनिंग-हुसेन का मेथड है कि लोकेशन, सेंसेशन, जेनरली एंड कॉन्कोमिटेंट। देखिए मैंने पहले स्टार्ट किया कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम से। अभी अनकॉमन जो सिम्टम्स को आपको फाइंड आउट करने के लिए, पेशेंट से आपको निकालने के लिए, जो भी पेशेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया है, एक्यूट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्रॉनिक के बारे में भी बाद में बात करेंगे। एक्यूट जो टॉन्सिलाइटिस, बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द, बदन में दर्द, कहीं पे भी कुछ नी जॉइंट पेन, कुछ भी, इसको आपको देखना है कि इसको मुझको ठीक करना है, इसी चीज़ को मुझको सबसे पहले हिट करके होम्योपैथी दवाई देके ठीक करना है। तो इसको हम लोग कैसे डील करें, उसको आपको कन्वर्ट करना है कंप्लीट सिम्टम में, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट। प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, कैसा लग रहा है पेशेंट को, प्रॉब्लम कब बढ़ रहा है, टाइम मॉडलिटी, दिन में, रात में, दोपहर में कब बढ़ रहा है, सीजनल मॉडलिटी, विंटर में बढ़ रहा है, समर में बढ़ रहा है, हीट कोल्ड मॉडलिटी, गर्म या ठंडा देने पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे मॉडलिटीज़ ऐसे हैं, मॉडलिटी के ऊपर एक दिन मुझको अलग से ही बोलना पड़ेगा। तो ये जो टोटल आपका इन ए नटसेल है, ये आपको हैबिट में लाना है कि ऐसे करके मैं पेशेंट का सिम्टम्स लूँगा। और कॉन्कोमिटेंट आपको लास्ट में है एक पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। जब से मुझको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तब से नींद नहीं आ रहा है, स्लीपलेसनेस टॉन्सिलाइटिस हुई रिपोर्टरी में, या स्लीपलेसनेस थ्रोट पेन हुई तो आपको रिपोर्टरी में मिल जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को स्टडी थोड़ा थोड़ा करके, ये आप जो भी मेट्रिया मेडिका अभी पढ़ रहे हैं, आप बिगिनियर्स हो सकते हैं, फ्रेश बीएचएमएस स्टूडेंट हो सकते हैं, नए जो पास आउट बीएचएमएस हो सकते हैं, एमडी स्टूडेंट हो सकते हैं, प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। पेशेंट आपको ऐसे ही देखना है कि आपको पेशेंट के पास से ऐसे फाउंड आउट करना है सिम्टम्स। उसी लिए आप मेट्रिया मेडिका पढ़ रहे हैं। मेट्रिया मेडिका आप शौक से नहीं पढ़ रहे हैं, एक काम के लिए पढ़ रहे हैं। उस काम को आपको अंजाम देने के लिए ऐसा करके आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए जब आप मेट्रिया मेडिका पढ़ने बैठेंगे तब भी आपको ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स फाइंड आउट करके इस मेडिसिन का इस अनकॉमन सिम्टम्स के ऊपर आपका होगा। और ये जो अनकॉमन सिम्टम्स है, जो आप मैंने बोला पेशेंट्स में, जब आप सिम्टम्स खींच के निकालेंगे कि इसके ऊपर बेस करके मैं मेडिसिन दूंगा इस अनकॉमन सिम्टम में, वो मॉडलिटी में ज़्यादा आता है, कॉन्कोमिटेंट में ज़्यादा आता है, पेशेंट का क्या बढ़ रहा है, कम रहा है, कब बढ़ रहा है, कम रहा है, इसमें ज़्यादा आता है, और पेशेंट के इसके साथ क्या हो रहा है इसमें ज़्यादा आता है। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। मतलब एक मेडिसिन को हम लोग कौन सा सिम्टम्स सब पेशेंट्स में मैक्सिमम आएगा और वो पिकुलियर, रेयर, अनकॉमन, स्ट्राइकिंग होगा। कैसे, एक जब होम्योपैथी मेडिसिन मेट्रिया मेडिका में लिखा गया है, जितने भी सिम्टम्स है ये प्रूविंग सिम्टम्स है। होम्योपैथी मेडिसिन, एक सपोज एक मेडिसिन ले लीजिए ब्रायोनिया को 630-200 पोटेंसी में बहुत सारे लोगों पर बहुत दिन तक हर एज ग्रुप पर, बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, यंग में, बूढ़े लोगों में खिलाया गया। और उसका जो सिम्टम्स आया, एक डोज होता है, उस ऐसे ऐसे करके देना है अगले 5 दिन तक, उसके बाद नहीं देना, ऐसा करके फिर जो सिम्टम्स आया उसको रजिस्टर किया गया, हैनीमैन ने किया, उसको मेट्रिया मेडिका प्यूरा या क्रॉनिक डिजीज में उसको लिखा गया, दीज आर ऑल प्रूविंग सिम्टम्स। हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स बोल के एक फेमस होम्योपैथी मेट्रिया मेडिका है, दीज आर ऑल प्रूविंग सिम्टम्स। फिर उसको वेरीफाइड किया गया, पेशेंट जब देखते रहे उस सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर ब्रायोनिया दिया गया, फिर देख के उसको टिक मारा गया कि हाँ ये सिम्टम्स ब्रायोनिया ठीक कर सकता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स में जो सिम्टम्स ब्रायोनिया ठीक कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ब्रायोनिया जो एक मेडिसिन है प्रूव्ड बाय हैनीमैन, आज हम लोग उसको एकदम छोटा से इन नटसेल 10 सिम्टम्स में हम लोग बात सकते हैं कि लास्ट 200 ईयर में बार बार क्लिनिकल वेरिफिकेशन ब्रायोनिया का हो चुका है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ब्रायोनिया। ये सिम्टम्स अगर हम ब्रायोनिया देना चाहते हैं किसी पेशेंट को, पेशेंट में अगर ये पिकुलियरिटी में ये ज़्यादा रहे, तब हम इसको ब्रायोनिया दे सकते हैं। जैसे पेशेंट का
बहुत ज़्यादा पानी का प्यास रहे, थोड़ा सा मूवमेंट करने पर पेशेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, रेस्ट ले तो पेशेंट को अच्छा लगे, कॉन्स्टिपेशन रहे, ड्राई माउथ ड्राई लिप्स रहे, हॉट पेशेंट तो हर टाइम गर्म लगे, इजीली कैचेस कोल्ड, हर टाइम सर्दी खांसी लग जाए, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ब्रायोनिया। ऐसे करके होम्योपैथी मेट्रियोमेटिका हम लोगों को पढ़ना है। जो भी मैंने टॉन्सिलाइटिस का केस के बारे में मैंने बताया, दीज आर द पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाल्सेटिला। पाल्सेटिला को ओपन एयर में एम्यूलेशन होता है, क्लोज रूम में उसका नाक बंद या गले में दर्द बढ़ जाता है, उसका जो डिस्चार्ज होता है जो हर टाइम येलोइश ग्रीनिश होता है, नाक से कप निकले या मुंह से कप निकले, और उसका जो कैरेक्टर ऑफ थ्रस्ट है ड्राई माउथ विथ नो थ्रस्ट। तो ऐसे करके आपको मेट्रियोमेटिका पढ़ना है, ऐसे करके आपको धीरे धीरे लर्निंग करके जाना है। जो पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसको हमको याद रखना है, और पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट को हमको ढूंढना है, दोनों को मैच करना है, फिर जाके मेडिसिन आपका काम करेगा। इसीलिए जो हियरिंग गाइडिंग सिम्टम लार्ज एक 10 वॉल्यूम का आपका किताब है, उसमें से ऐसा करके जो एरो दिया हुआ, ऐसा हाथ का एक सिंबल बना रहता है पॉइंट आउट किया हुआ, जितने सिम्टम्स है उसको अलग करके डॉक्टर H.C. एलन ने बनाया एलन कीनोट। जो एलन कीनोट है मेरे पास है यहाँ पे, जो एलन कीनोट एक बुक है, इसको हम लोग सबको ही पढ़ेंगे। दीज आर द ओनली गाइडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, दीज आर द गाइडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ये छोटा सा एक बुक आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो एलन कीनोट के ऊपर बनाएंगे, और ज़्यादा हम लोग आपके साथ शेयर करने का कोशिश करेंगे। ऐसे मैं कुछ रेडी होकर ये सब वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ होम्योपैथी को सिखाने के लिए। जो भी सीखने का कोशिश करता है, अगर कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।